सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपका होस्ट आपका दोस्त बट पटेल के चैनल में। तो ये सेकंड पार्ट है शकुंतला देवी का। फर्स्ट पार्ट अगर देखना तो देख सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूँगा दोनों पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट देखोगे तभी तो सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे मैंने ट्रेलर में दिखा था कि शकुंतला देवी छोटे से बड़े कैसी होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा सीन है। तो इसमें ये पार्ट में सेकेंड पार्ट में मैं पूरा मूवी एक्सप्लेन करना वाला 2-3 मिनट में या फिर उससे भी कम में। तो सीन ऐसा शुरू होता है कि वो बचपन में खेलती रहती है और उसका ऐसे चचेरा भाई वो मैथ्स सॉल्व करता रहता है। तो उसको समझ में नहीं आता उसके भाई को, तो वो बहुत टाइम लगा। तो उसकी विद्या बालन देखती है फटाक से और उसको आ जाता आंसर 78.32.3 ऐसा कुछ आंसर बोलती है। वो याद नहीं आ रहा मेरे को। तो वो सीन के बाद वो उसके भाई उसको लेके जाता अपने उसके मम्मी डैडी के, विद्या बालन के मम्मी डैडी के। तो वहाँ पे लेके जाने के बाद उसके मम्मी डैडी के पास जाने के बाद वो वापस सॉल्व करके दिखाती है उसको। तो फिर उसके डैडी को आइडिया आता है कि इसके शोज़ क्यों ना किए जाए, जैसे नाटक करते वैसे मैथ्स शोज़ भी कर सकते, क्योंकि ये इतने हुनरमंद है। उस ज़माना 1970s में इतना होशियार कोई नहीं था, मतलब इतना फास्ट माइंड किसका भी नहीं था। तो ये कहाँ से आई? तो इसका शोज़ किया, शोज़ चलने लग गए, स्कूल वूल में करने लगे, थिएटर्स में करने लगे। तो फिर धीरे धीरे करके बड़ी हो रही थी। लेकिन इसमें एक सीन हो गया कि उसकी मतलब वो दोनों थी, उसकी बड़ी बहन भी थी और वो छोटी थी, शकुंतला छोटी थी, उसके माँ बाप थे। तो उसकी बड़ी बहन मर जाती है। उसकी बड़ी बहन हैंडीकैप रहती और कुछ कैंसर की वजह से मर जाती है और उन लोग के पास पैसे भी नहीं रहते इतना। तो उसकी बड़ी बहन को उसने वादा किया रहता कि मैं एक दिन बहुत बड़ी औरत बनूँगी, औरत या फिर लड़की बनूँगी देश की। तो वो मेहनत करती, फिर और शोज़ करती, फिर शोज़ करते करते वो इंडिया छोड़ देती, इंडिया के बाहर जाके शोज़ करना चालू करती। तो अमेरिका या फिर लंदन में उसको कोई मिलता है, उसका मतलब ऐसा कोच या फिर फ्रेंड जैसा समझ लो। तो वो उसको मैं इंग्लिश की बुक्स देता है, क्योंकि उसको इंग्लिश बोलने नहीं आता इतना, थोड़ा बहुत बोलती थी लेकिन इतना नहीं, और शार्प माइंडेड है तो फटाफट पकड़ लेती थी। तो बुक दे दिया उसको, उसने 1-1 मिनट मतलब 5-5 मिनट में पूरी बुक्स पढ़ ली और फटाफट इंग्लिश बोलने लगी और 2-3 भाषा और बोलने सीख गई। तो वो और शोज़ करने लगी, फिर उसके साथ घूमने लगी और उन दोनों के बीच प्यार हो गया। लेकिन वो इतनी रीच हो गई ना कि उसने खुद का विला फार्म हाउस सब कुछ ले लिया, इतनी रीच हो गई। लेकिन वो अपने माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती थी, तो वो माँ बाप को छोड़ दिया उसने। और वो बॉयफ्रेंड जो उसका था, वो जिसने उसको वो इंग्लिश सिखाया, वो उसके पास गया, बोलता है कि मैं जा रहा हूँ वापस फ्रांस। वो फ्रांस से आया था, शायद स्पेन से आया था। बोलते मैं वापस स्पेन जा रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, तू इतनी बड़ी औरत बन गई है, मैं तेरे साथ रह के क्या हो। फिर वो समझाती लेकिन नहीं समझता, वो निकल जाता है। फिर वापस वो मुंबई आती है, शोज़ के लिए आती शकुंतला, और शोज़ के लिए आती तो वहाँ पे 2-3 बुड्ढों के बीच में वो बोर होती रहती है। 2-3 ओल्ड बंदे लोग के बीच में बोर होती रहती। साइड में एक यंग बंदा रहता है, तो उसको इशारा करती है और कुछ लिख के भेजती है कि मेरे को बचा ले इन बुड्ढों से। तो वो आता है और बचा लेता है, मतलब कुछ भी नाटक करके निकाल देता है वहाँ से। फिर दोनों के बीच में बातें होती है, दोनों घूमने जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये दोनों के बीच में प्यार होने लगता है और ये दोनों के बीच में इतना प्यार हो जाता है कि शादी कर लेते लोग। फिर शादी कर बच्चा होता है, शोज़ चालू ही रहते। फिर बच्चा होने के बाद 1-1.5 साल तक ये शोज़ नहीं करती, तो उसका दिल हट जाता है। वो बोलती कि मैं सिर्फ बच्चा नहीं करना चाहती, आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, मेरे को खुद बनना है, खुद कुछ करना है। तो वो उसका हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहता है, तो बोलता है कि जा तू जी ले अपनी ज़िंदगी, तू कर जो करना चाहती। तो वो निकल जाती वापस अमेरिका, लंदन, सब जगह घूमती। फिर धीरे धीरे करके उसका और पैसा आ जाता है, तो बहुत घमंड आ जाता है, या फिर बच्ची का खोने का गम। तो बच्ची को उठा के मतलब इंडिया आती है और बच्ची को उठा के लेके जाती है वापस। तो उसका हस्बैंड अकेला रहता है और बच्ची वो खुद पालती। लेकिन बच्ची को वही सब बोलते हैं कि शकुंतला देवी की बेटी, मतलब इतनी बड़ी स्टार की बेटी है। तो उसकी बेटी को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसकी बेटी ने उसके डैडी से उससे कभी मिला ही नहीं। जैसे उठा के लेके उसके बाद कभी नहीं मिला। और उसकी बेटी रोज़ लेटर लिखती थी, लेकिन रोज़ लेटर देने के बाद भी उसके डैडी के पास पहुँचता नहीं था, और उसके डैडी का लेटर उस तक पहुँचता नहीं था। तो उसकी माँ बहुत रूड बिहेव कर रही थी, तो उसकी बेटी में बहुत गुस्सा आ गया। तो उसकी वहाँ से वो गुस्से में बातें करने लगी और एक दिन ऐसा आ गया कि उसकी बेटी को प्यार हो गया एक लड़के से, और वो इंडिया में रहता था। तो वो इंडिया में शिफ्ट होने वाली थी शादी के बाद। तो उसकी माँ को लगा कि वो शादी के बाद उसके साथ ही आने वाली, तो उसके साथ तो नहीं आती, लेकिन वो इंडिया में रुक जाती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। और उसकी बेटी ने
मतलब घर वर डिज़ाइन करने का कोर्स किया रहता है। तो घर डिज़ाइन करके वो अमेरिका में बहुत कुछ रखा रहता है, तकरीबन $1 मिलियन कुछ रहता है उस लोग के पास। उतना सब प्रॉपर्टी बेच के उसकी माँ रख लेती है अपने पास पैसा, ताकि उसकी बेटी वापस आए इधर अमेरिका और उसके साथ रहे। तो अभी उन लोग ने इतना कुछ लिया है तो टैक्स तो भरना पड़ता है। तो टैक्स की बात आई तो उन लोग के पास पैसा नहीं था, क्योंकि सब घर बेच के इसकी माँ बैठ गई थी। तो उन लोग वापस लंदन जाते, केस करते, तभी समझ में आता है कि इसकी माँ इसके खिलाफ नहीं है, इसके साथ रहना चाहती है। तो इसकी माँ का एक ब्लैक बुक रहता है जिसमें वो सब कुछ लिखती रहती है। अब जैसे अपना विश लिस्ट कैसे है वैसे ब्लैक बुक है उसका, उसमें सब कुछ लिखती है, आज मैंने ये किया, आज वो किया, आज मैंने इतना पोजीशन अचीव किया। तो उसके बाद उसका 2 ब्लैक बुक रहता है जो उसकी माँ को मालूम रहता है। तो फाइनल सीन में सीन ऐसा है कि वो ब्लैक बुक में, सेकेंड बुक में उसकी बेटी का ही सब फोटो रहता है। उसने वो जो किया है, अचीव किया है मैथ्स के ऊपर से, वो सब छोड़ दिया है उसने, वो सब का बुक रखा ही नहीं है, खाली उसकी बेटी का बुक रखा है। तो बहुत सही है, लेकिन बीच में बहुत बोरिंग, वो मैक्स पूरा मैक्स ही करती थी। फिर वापस 3 साल अपनी बेटी को देती, लेकिन बेटी नहीं समझती तो ऑब्वियस छोड़ गई थी। तो वो दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ केस करते। तो माँ हार मान लेती है और बोलती कि सब पैसा तू लेके जा, मेरे को नहीं चाहिए, मैं पैसा रख के क्या करूँगी, बस तू मेरे साथ रहे। तो बेटी नहीं मानती। फिर वो ब्लैक बुक उसकी बेटी के हाथ में लगती है तो वो प्यार आ जाता है, और वो उसकी बेटी को बेटा या बेटी होती तो वो भी बोलती है कि ये मेरे साथ ही रहेगी, हम लोग सब। तो फिर उन लोग लास्ट में यही होता है, सब मूवी वेब सीरीज़ में यही होता है कि सब साथ में आ जाते हैं। तो इन लोग सब वापस साथ में इंडिया में रहने लगते हैं। और फिर मूवी खत्म हो जाता है, मतलब वेब सीरीज़ खत्म हो जाता है। तो अच्छी मूवी शकुंतला देवी। इसके बाद में और भी वेब सीरीज़ मूवीज़ और जो भी फ्लॉप मूवीज़ है उन लोग के ऊपर भी रिव्यूज़ बनाऊंगा, क्योंकि फ्लॉप मूवीज़ में कैसा है कि कोई फ्लॉप मूवी ना बहुत सही मूवीज़ है, लेकिन उन लोग को फ्लॉप कर दिया गया है। तो उन लोग के ऊपर भी बोलूँगा, तो जाके आप वो भी देख सकते हो। जिसके बाद मैं वेब सीरीज़ करने वाला हूँ, मूवीज़ करने वाला हूँ, प्रोडक्ट रिव्यूज़ करने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग्स करने वाला हूँ, बहुत कुछ करने वाला हूँ। तो सब कुछ करने का सोच रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट में बताओ कि और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कुछ आइडियाज़ रहेंगे तो वो भी बताओ, तो उसके हिसाब से भी मैं कुछ करने की कोशिश करूँ। तो चलिए, वीडियो का अंतिम समय आ चुका है, तो सी यू, बाय बाय।